यहाँ पे कभी बिल्कुल एक बच्चों के अंदर जो उत्सुकता है, आपके अंदर उत्सुकता है, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ देखते हैं कि हम लोग है कि नहीं कि आश्चर्य करते हैं कि ये कैसे हो जाता है। वही यहाँ पे सरप्राइज को, वही वंडर को कभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हेलो स्टूडेंट्स और बच्चों, आज हम जो बातें करेंगे, आप जानते हो इसके पहले जो ये पोएम्स है आई वंडर, इसको हमने याद करने का तरीका सिखा दिए हैं। क्योंकि सबसे जो चैलेंजेज होता है इंग्लिश पोएम याद करना, तब तो याद होगा कि आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द विंड इज नेवर शीन, आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। ऐसे करके हमने उससे वीडियो को बनाया था, जो उस पोएम को याद करने में काफ़ी आराम हुआ आप लोग का। तो आज हम देखेंगे इसका हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे। तो आप बिल्कुल आसान तरीका से एक गांव की तरह अंग्रेजी को भी दम हिंदी की तरह निकाल के दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है बच्चों, आई, और आई का मतलब तो जानते हैं मैं। वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, यानी मैं आश्चर्यचकित हूं। क्या अर्थ हुआ, मैं आश्चर्यचकित हूं, ठीक है ना। अब कहते हैं यहां पे आइए, आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। तो पहला काम है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले जितनी भी कठिन है उसको देखेंगे। तो सब बच्चे जानते हैं आई मतलब क्या होता है, मैं बहुत, वंडर मतलब आश्चर्यचकित, व्हाई मतलब क्यों, ग्रास मतलब घास, इज मतलब है, ग्रीन मतलब हरा। तो दम हिंदी की तरह निकाले, जैसे आई मतलब मैं, वंडर मैं आश्चर्यचकित हूं, व्हाई मतलब क्यों, ग्रास मतलब घास, इज मतलब है, ग्रीन मतलब हरा। मैं आश्चर्यचकित हूं क्यों घास है हरा, हिंदी की तरह। अब इसको आप सजा दे थोड़ा सा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि घास हरा क्यों होता है। यह आश्चर्य वाली बात है कि नहीं, कभी ये घास जो है जम जाता है वो हरा कैसे हो जाता है जी, ना उसमें हम कुछ मटेरियल डालते हैं वो हरा हो जाता है, समझ गए ना। दूसरे पे आते हैं, कहता है एंड, एंड मतलब क्या होता है और, व्हाई मतलब क्यों, फिर विंड मतलब हवा, नेवर मतलब कभी नहीं, सीन मतलब सी का थर्ड फॉर्म है, सीन देखा जाता है, यानी और, एंड मतलब और, व्हाई मतलब क्यों, विंड मतलब हवा, नेवर मतलब कभी नहीं, सीन मतलब देखे जाते हैं, है ना। मतलब और, क्यों, हवा, कभी नहीं देखे जाते हैं, हिंदी की तरफ। अब इसको सजा दो कि और हवा, और क्यों हवा कभी नहीं देखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें ना, हिंदी की तरह निकाल कर आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत, आप समझे ना दोनों, कि यहाँ पे कह रहा है कभी कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि घास हरा क्यों होता है और हवा को क्यों नहीं देखा जाता है, आश्चर्य की बात है। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पे, हु मतलब क्या होता है कौन, टॉट मतलब पढ़ाया बताया, टीच का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। तो टाउट मतलब पढ़ाया, बर्ड्स मतलब चिड़िया, बिल्ड मतलब बनाया, और नेस्ट मतलब घोंसला, ए मतलब एक, चूंकि द काम नहीं कर, द क्या है आर्टिकल्स है। तो हु कौन, टाउट पढ़ाया, द बर्ड्स चिड़ियों को, टू बिल्ड बनाने के लिए, नेस्ट एक घोंसला, यानी कौन बताया चिड़ियों को बनाने के लिए एक घोंसला, यानी हिंदी की। अब इसको सजा लो, अब सजा लो कि चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए कौन सिखाया। चिड़िया आप देखना कि उसको हम पढ़ाते थोड़ी हैं, लेकिन आप कभी घोंसला देखे हैं, कभी नेस्ट को देखे हैं चिड़िया का, एक एक तिनका को जोड़कर वो अब पेड़ों पे जब वो घोंसला बनाती है, वो घोंसला इतना स्ट्रांग होता है कि कभी कभी हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, टूट नहीं पाते हैं। तो कभी वही कह रहा है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, आखिर न चिड़िया को हम एजुकेशन देते हैं, न उनको पढ़ाते हैं, तो उनको कौन पढ़ा दिया, कौन बता दिया कि इतने सुंदर बेहतरीन घोंसला का निर्माण कर लेते हैं, यानी है ना। यही चीज देखकर कभी क्या है, आश्चर्यचकित है। आगे कह रहा है एंड और, टोल्ड बताया, कहा, टेल का थर्ड फॉर्म्स,
ट्रीज पेड़ों को, टू टेक रेस्ट आराम करने के लिए, यानी और बताया पेड़ों को आराम करने के लिए, यानी और कौन बताया पेड़ों को आराम करने के लिए। टू टेक रेस्ट मतलब आराम करना, ट्रीज मतलब पेड़, एंड टोल्ड मतलब टेल मतलब कहना, और टेल आप जानते ना, बताए थे टेल टेल टेल, इसीलिए हम तरीका होता है टेल टेल अबाउट टेल। टेल मतलब कहना, टेल मतलब कहानी, और टेल मतलब पूछ। इसलिए आप याद रखो टेल टेल अबाउट टेल, यानी पूछ के बारे में कहानी कहो। तब इतना तो समझ में आ गया ना कि एंड टोल द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को आराम करने के लिए मैंने कौन बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक स्टेंजा का अर्थ समझ गए ना, यानी इस स्टेंजा में कवि कह रहे हैं कि भाई मैं आश्चर्यचकित हूँ कि घास हरा क्यों हो जाता है, और मतलब हवा क्यों नहीं दिखता है, जबकि हमारे बदन में लगते हैं पेड़ के पत्ते लगते, लेकिन हवा को नहीं देख पाते हैं। और चिड़ियों को घोंसला बनाना कौन सिखा दिया, और पेड़ को आराम करने के लिए किसने कहा, किसने बताया। तो यहाँ तक समझ गए। फिर आगे देखते हैं अगला स्टेंजा में क्या है, ठीक है ना, एकदम हिंदी की तरह। तो स्टूडेंट्स अगले हम लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कहते हैं ओह व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। व्हेन मतलब क्या होता है, कब या जब, मून मतलब चंद्रमा, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, क्वाइट मतलब बिल्कुल, राउंड मतलब गोल। ओह जब वो चंद्रमा है नहीं बिल्कुल गोल, यानी कह रहा है कि ओह जब चंद्रमा गोल बिल्कुल नहीं है तो वेयर, वेयर मतलब कहाँ, कैन मतलब शकना, मिसिंग मतलब खोना, बीट मतलब टुकड़ा, बी मतलब फाउंड मतलब फाउंड का मतलब होता है पाना, और फाइंड का ही सेकंड फॉर्म फाउंड। तो कह रहा है कि जब चंद्रमा बिल्कुल गोल नहीं है तो उसका छोटा जो टुकड़ा है कहाँ खो जाता है, कहाँ खो सकता है, वो कहाँ खो गया है। यानी चंद्रमा जब कटा हुआ उगता है आधा, तो आखिर आधा टुकड़ा वो कहाँ खो जाता है। ये भी कभी कह रहा है कि मेरे लिए आश्चर्य की बात है। और कहता है हु कौन, लाइट मतलब प्रकाश, यहाँ पे वर्ब है, देता है द स्टार्स तारों को, यानी कौन तारों को प्रकाश देता है, यानी तारों को कौन प्रकाश देता है। व्हेन जब दे ब्लो आउट, वे लोग ब्लो आउट मतलब बुझ जाते हैं, जब वे बुझ जाते हैं तो तारों को प्रकाश कौन देते हैं। सही बात है, तारा हमेशा शाइनिंग करते रहता है, ट्विंकल करते रहता है, चमकते रहता है, तो उसको प्रकाश कौन देता है। ये भी कवि जो है देखकर आश्चर्यचकित है। एंड और मैक्स लाइटनिंग, जो लाइटनिंग करता है प्रकाश देता है, फ्लैश अबाउट जो चमकता है, ये लाइटनिंग ये प्रकाश कैसे बनता है, कैसे आता है, ये भी क्या है, आश्चर्य है। आगे कहते हैं हु कौन पेंट्स रंगता है द रेनबो, यानी इन द स्काई आसमान में, मतलब आसमान में इंद्रधनुष को कौन पेंट करता है, कौन रंग कर देता है। यानी रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। तो कवि कह रहा है कि आखिर रेनबो में ये कलर को कौन भर दिया है भाई, ये भी तो आश्चर्य है। आप देखना ना आसमान में बरसात का टाइम होता है ना, तो कभी कभी आसमान के देखना के ऊपर उग जाते हैं ना एक बोरो जिसको हम कहते हैं इंद्रधनुष, उसमें 7 कलर होते हैं। तो कभी कह रहा है कि आखिर उसमें 7 रंग कौन भर देता है उस आसमान में। एंड और हैंग मतलब लटकना, द फ्लॉपी मतलब हल्का, क्लाउड्स मतलब बादले, सो हाई इतना ऊंचा, इतने ऊंचे पे बादल लटके रहते हैं हल्का फुल्का, ये भी तो आश्चर्य है। यानी वो बादल कैसे लटके रहते हैं, ये भी तो आश्चर्य है। कभी कह रहा है कि आसमान में इंद्रधनुष में कलर कौन भरता है, और उतने ऊंचाई में बादल हल्के फुल्के लटके रहते, ये कौन करता है यार, ये भी तो आश्चर्य है। हाँ, व्हाई इज क्यों है, इट नाउ ये अभी क्यों है, डू यू सपोज मान लेते हैं कौन, कभी कह रहा है दैट डैड ओंट टेल मी, अगर पिताजी मुझे नहीं बताएंगे, इफ ही नोज, अगर पिताजी जानते भी होंगे तो मुझे नहीं बताएंगे। ये नोज मतलब जानना, ओंट मतलब विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है, विल नॉट के जब जोड़ते हैं तो ओंट होता है, डैड मैंने पिताजी, है ना।
तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आराम है ना। दूसरे में कहते हैं कि आखिर जो चंद्रमा आधा कट के जो उगता है, आखिर वो आधा भाग कहाँ चला जाता है, ये मेरे लिए आश्चर्य है। उसके बाद कहते हैं कि आखिर ये तारों में जो लाइट्स है कौन भरता है, ये कौन तारों में लाइट देता है और कब वो बुझ जाते हैं, वे लोग बुझते हैं, व्हेन दे ब्लो आउट, वे लोग बुझते हैं तो वो तारा उसमें प्रकाश कौन भरता है, एंड मेक द लाइटनिंग द फ्लैश अबाउट, और कैसे वो चमकते हैं, ये भी आश्चर्य है। और आसमान में इंद्रधनुष में वो 7 कलर को कौन भरते हैं, और उतने ऊंचे में ये हल्के फुल्के बादल कैसे लटके रहते हैं, ये कवि के लिए आश्चर्य है। फिर कह रहा है कि अगर वाइज नाउ यह क्यों अभी क्यों है, अगर हम अपने पिताजी से भी पूछूंगा तो वो नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कभी बिल्कुल एक बच्चों के अंदर जो उत्सुकता है, आपके अंदर उत्सुकता है, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ देखते हैं कि हम लोग है कि नहीं कि आश्चर्य करते हैं कि ये कैसे हो जाता है। वही यहाँ पे सरप्राइज को, वही वंडर को कभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो पोयम्स है इसका हिंदी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेकिन मैं ये तो हमारे जितने बच्चे इसके लिए हुए हैं, लेकिन बच्चे स्पेशली टीचर्स के लिए भी एक सजेशंस है कि आप देखना कि हमने जब आई वंडर ये पोयम का हिंदी बताया तो मैं मात्र 1 पेज में है, लेकिन जैसे जब एक्सरसाइज सॉल्यूशंस पे जाएंगे तो 2-3 पेजेस में है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि टोटली एक्सरसाइज को बच्चों से सॉल्यूशन कराएं। जब तक एक्सरसाइज सॉल्यूशन बच्चे नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि मेरी बात बताए हुए बच्चे समझेंगे कि नहीं। इसी से रिलेटेड सारे आपके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जितने भी एक्सरसाइज रहते हैं इसी से संबंधित रहते हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी है एक लेसन को, आप घबराएं नहीं, एक लेसन को 10 दिन लगे 12 दिन लगे, लेकिन आप बिल्कुल उसको सही से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके अर्थ बताकर, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स बताकर, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल हमारी मदर टंग तो भोजपुरी है ना, तो हम जब विदेशी भाषा को सिखाएंगे तो चैलेंज आता है। तो इसलिए डिफिकल्ट वर्ड पे चर्चा कर ले, इसको पढ़ने का तरीका बता ले, उसका हिंदी बता दे, फिर सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करा ले, बच्चे के एक्सरसाइज को देखें, प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन करें, तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे, तब जाकर हम लोग सफल हो पाएंगे। तो बिल्कुल हमें लगता है कि हमारी सजेशन आप लोग को पसंद आएगी। अगर सजेशन पसंद आती है, पोयम भी पसंद आते हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें, और इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए शुक्रिया।